अब जो बाई इलेक्शन होने हैं, उपचुनाव होने हैं, 5 सीटों पर हैं, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? क्या इस बार अब आप चुनाव लड़ेंगी आपकी पार्टी, या फिर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? आपने फैसला अगर तो आप मुझे रीड किया है तो आपको क्या लगता है इस प्रदेश में कोई लड़ा है क्या? मेरे लिए नाम बताओ मुझे उस नेता का जो दोबारा 5 साल लड़ा। नाम बताओ मुझे एक सिंगल आदमी का। हाँ, बयान दिए, शाम को वापस पक्ष में बयान दिए, वो मुंह मीठा करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं। कोई बात पे रहा क्या? एक ही व्यक्ति जो अपनी बात पे रहा, हनुमान बेनीवाल, जिसने मोदी की सत्ता ठुकराई, वसुंधरा का विरोध किया, गहलोत के बेटे को ये कहा मैं हराऊंगा, राजस्थान की तमाम सीटें हराई, और इस बार कहा कि 15 पार नहीं करने दूंगा, और 15 पार नहीं करने दी भारतीय जनता पार्टी को। चुनाव राजस्थान में लड़ेंगे, और खींवसर के अलावा देवली उनियारा में भी मेरा दावा रहेगा, क्योंकि 20,000 ज़्यादा वोट आरएलपी ने देवली उनियारा सीट पर विधानसभा चुनाव में लिए। झुंझुनू के अंदर भी जबरदस्त समर्थक है हमारे। दौसा के अंदर भी हम जब अलायंस में थे, इस चुनाव के अंदर मैं चुनाव लड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा की बीएपी पार्टी की सीट छोड़ के 4 जो सीटें हम प्रयास करेंगे कि आरएलपी का जनाधार कैसे बढ़े। बैठ के टेबल टॉक होगी। अब मजाक थोड़ी होगा कि उस समय तो जब दिल्ली में बिठा के मेरे साथ अलायंस में आपने 20 दिन तक मुझे कर दिया, आ जाओ, मेरा कैंडिडेट भी चुरा लिया बाड़मेर से, उस पर कांग्रेस की मोहर लगा ली और आरएलपी के नाम से वोट ले लिया मुझे। अब तो सामने समय है ना मेरे पास। अब तो मैं दावा देवली उनियारा पे भी करूँगा, झुंझुनू पे भी करूँगा, कोशिश करूँगा मेरी पार्टी मजबूत हो, तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों में आरएलपी चुनाव लड़े। अब राजस्थान का अलायंस रहेगा कि नहीं रहेगा इसका मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली का अलायंस है हमारा भी। आप कह रहे हैं राजस्थान का रहेगा नहीं रहेगा, तो जैसे आप सीटों की बात करें, आप कह रहे हैं कि देवली उनियारा हाँ। 3, तो 5 सीटें हैं, 5 में से कितने पे टोटल एक तो छोड़ दी ना हमने, वो तो कह दिया ना भाई, वहाँ हमारा कुछ है ही नहीं बाप। बाकी बाकी पे आप लड़ना चाहते हैं? हाँ, लड़ना चाहते तो मैंने आपको बता दिया ना कि एक कांग्रेस लड़के। कांग्रेस अगर इतनी सीटें नहीं देती है आपको, क्योंकि आपको यहाँ मेन गठबंधन तो कांग्रेस के साथ नहीं, वो तो में टेबल टॉक होगी ना, कोई सारी थोड़ी दे देगी, मैं भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के अंदर मेरे साथ चीट किया था, तो इसके अंदर बैठ के मैं ये तो करूँगा ना भाई, मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी पार्टी है। अगर मैं यूं ही सारी सीटें कांग्रेस के लिए एक सीट के लिए छोड़ दूं तो मैं पार्टी को लेके क्यों घूम रहा हूँ? उम्र तो मेरी भी बढ़ती जा रही है ना। कितनी सीटें मांगी? आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में मैं जीत क्यों किया मांगूंगा? कांग्रेस? मैं थोड़ी मांगूंगा। लोकसभा चुनाव में 3-4 की बात बैठ के पहले ही दिन हुई थी वेणुगोपाल जी के घर पे, और ये बात थी कि आप छांट के बता दें कहाँ कहाँ आप लड़ना चाहते हैं। मैक्सिमम 3 तक की बात थी, बाड़मेर शामिल थी उसमें। उसके बाद इन लोगों ने आपस में ग्रुप बना के भाई ये करो वो करो, सारे एक्टिव हो गए। उसमें तो सारी एक्टिव है, पूरी कांग्रेस पार्टी एक्टिव है। गणमान को 3 तो देनी ही नहीं है, पहले इसकी पार्टी तोड़ दो और फिर अलग अलग गुटों में बंट गए। फिर एक क्रेडिट देने के लिए भाई मैंने तुम्हारा कराया, मैंने तुम्हारा, ये इनका धंधा जैसा नेताओं को होता है। लेकिन आपको सबको पता है गठबंधन जब भी हुआ जब ताकत थी मेरे अंदर, और ताकत अगर नहीं होती तो अलायंस भी नहीं होता। अलायंस से इनको ज़्यादा फायदा हुआ। ये 4-5 जो सीटें जीते अभी अंदर खाने जब बात करते हैं, इनको लगता आ रहे हैं जो, इनको लगता है कि हनुमान बेनीवाल की सभाएं होती तो बीकानेर भी जीतती, जोधपुर भी जीतती, जयपुर ग्रामीण भी जीतती, और कोटा के अंदर भी जोरदार मुकाबला था, अलवर भी जीतती। लेकिन बाड़मेर में तो आप पर आरोप लगा कि आपने पूरे संगठन को वहाँ पर बीजेपी को समर्थन करवा दिया। ऐसा नहीं, कोई एक व्यक्ति ने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, और दूसरा ये तो ठीक रहा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, नहीं तो उल्टा ये सारा वोट जाता निर्दलीय के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कुछ वोट बीजेपी में रुक गया ला के, नहीं तो सारा का सारा चला हारती और को। लेकिन हमारे जो पार्टी के दूसरे लोग थे, देखिए पार्टी की इकाई तो भंग कर रखी मैंने, पार्टी में भी किसी के पास कोई पद नहीं है, सारी प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी हमने पहले ही। अब वो बच्चे हैं जो नेता हमारे आरएलपी पार्टी के अंदर जो प्रयास करे लंबे समय से, जो उम्मीदराम को लेके आया था लड़का गजेंद्र, उसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और उसके बाद जो दूसरे लड़कों ने करी वो मैंने ही कराई। मैंने कहा भाई इस तरह ठीक नहीं लगता अलायंस के अंदर। और बाड़मेर चुनाव प्रचार के अंदर जब बात चली कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना, तब मैंने इनको कहा था कि दिल्ली से टेलीफोन करा दो, अब 3 आदमियों को मैंने नाम बताए थे तो मैं चला जाऊँगा। ऐसे यहाँ के लोगों कहने से बाड़मेर प्रचार के अंदर नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरी पीठ में छुरा घोंपा था ना कांग्रेस ने। राजस्थान में कोई संभावना है आपकी बीजेपी के साथ अलायंस की? ना, अभी कौन सा चुनाव जो अलायंस है, कहाँ पे? उपचुनाव तो लड़ेंगे ना, उपचुनाव में ना अभी कोई नहीं। अभी तो लड़ाई लड़ेंगे साहब, एक बार ये इसका ही होगा फैसला कि इसमें क्या रहेगा। उससे पहले तो हम शपथ लेंगे, मामले उठाएंगे, संघर्ष करेंगे। और जो इशू है, देखिए मैंने एक चीज़ हमेशा ये कही थी, देखिए जो आदमी कहता है वो करता है, उसको तकलीफें झेलनी पड़ती। मैंने कहा था कांग्रेस बीजेपी से अलायंस नहीं करूँगा। विधानसभा चुनाव के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी से अलायंस में कर लेता, मेरी बात से पीछे हट के, तो कांग्रेस सरकार के अंदर होती राजस्थान का। लेकिन मैं मेरी बात पे था, मैंने कहा नहीं करूँगा अलायंस, नहीं किया। कई बार जीत से नुकसान भी हो जाता, मैं 3 से 1 सीट पे आ गया, लेकिन राजस्थान का जवान किसान आज भी वही सम्मान इज्जत मुझे दे रहा है।
लोकसभा के अंदर वापस इस मुकाबले के अंदर जहाँ सारे संगठन एक हो गए थे, सारी ताकतें एक जगह हो गई थी, उस उम्मीदवार को उतारा जो कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं, उनकी रिश्तेदार। और जैसे ही चुनाव हुआ वो हरियाणा चली गई और कांग्रेस के लिए काम करी थी वही लेडी, तो वो यहाँ बीजेपी की बन के आई। तो दिल्ली वालों के दिमाग में ये था कि भाई हमें तो हनुमान की पार्टी को ख़त्म करना, लेकिन तेजा जी महाराज की कृपा थी मेरे ऊपर, मेरी पार्टी को ख़त्म नहीं कर पाए। एक आध उम्मीदवार चुरा के 1 2 4 ले गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नए नेता बना दूंगा।